आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। यानी 3:8 के अनुपात में कोई संख्या, दो संख्याएं हैं, उसमें अगर 8 जोड़ा जाता है तो वह अनुपात बन जाता है 1:2 के। यदि 4 घटा दिया जाए तो वह अनुपात क्या होगा, प्रश्न पूछ रहा है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पहले का जो अनुपात है, यानी यहाँ पर हम सबसे पहले अनुपात, यानी पहले का अनुपात जब हम बातें करेंगे तो पहले अनुपात है 3:8 के अनुपात में है। और बाद में यह अनुपात हो जा रहा है, 1:2 के। 1:2 का अनुपात कब हो जा रहा है, जब इसमें हम 8 जोड़ रहे हैं, यानी +8 कर रहे हैं और इसमें भी +8 करें, क्योंकि दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं के अनुपात दो संख्या 3:8 के अनुपात में है, यानी दो संख्या पहले 3:8 के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यानी 1:2, यानी बाद में 1:2 जब हो रहा है तब आप 8 जोड़ेंगे तभी होगा। तो इस तरह से जब हम +8 इसलिए लिखे हैं क्योंकि +8 जोड़ने पर, इस संख्या में +8 करने पर बाद में जो अनुपात मिल जाए 1:2 के। तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और 1 और 8 में गुणा कर देंगे तो -8 हो जाता है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, इधर से मतलब 2 और 3 गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 और 8 में जब गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाता है। यह यूनिट है तो यूनिट लिख देंगे, या यहाँ पर कुछ मतलब एक्स भी लिख सकते हैं या यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यह वृद्धि, मतलब यह वृद्धि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 + 8 की हम वृद्धि कर रहे हैं। तब यह ऐसे, मतलब जैसे ही +8 की वृद्धि कर रहे हैं 3:8 में, तो वह 1:2 के अनुपात में बन जा रहा है। यानी यहाँ पर जब 8 × 1 करेंगे तो 8 ही होगा और 8 + 8 × 2 करेंगे तो -16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो इस तरह से हो जाएगा -2 यूनिट बराबर में हो जाएगा -8 और माइनस माइनस कट गया, 2 यूनिट बराबर में 8 हो गया। तो 1 यूनिट की जब बातें करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 4 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर 4 है। तो इस तरह से जो पहले अनुपात है 4:8 के, यानी पहले का जो अनुपात है, तो दो संख्याएं की जब हम बातें करेंगे जो पहले का अनुपात बन जाएगा दो संख्याएं की जब हम बातें करेंगे वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो दो संख्याएं बराबर में हो जाएंगी। पहला हो जाएगा 4 × 3, तो 4 × 3 12 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 4 × 8, क्योंकि दूसरा जो अनुपात 8 है तो 32 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में, अब चलते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाता है तो अनुपात क्या होगा। यानी दो संख्या मिल गई 12 और 32, ये क्योंकि 8 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 1 यूनिट बराबर 4 है तो 4 × 3 करेंगे तो पहली संख्या 12 हो जाएगी, जबकि दूसरी संख्या 4 × 8 करेंगे तो 32 हो जाएगी। और प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाता है, तो यानी 12 में से जब 4 घटा देंगे तो यह अनुपात हो जाएगा। और अब 32 में से 4 घटा देंगे तो नया अनुपात हमें मिल जाएगा, यानी 8:28 हो जाएगा। अगर हम 2 से इसको घटाना चाहेंगे तो 2 से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 14, फिर 2 से घटाना चाहेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 7, यानी जो नया अनुपात होगा 4 घटाने पर, तो यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाता है तो अनुपात होगा 2:7, यानी 2 प्रत्येक संख्या में से हम 4 को घटा दिए, जब इसको अनुपात में करेंगे तो 8 यहाँ पर हो जाएगा 28। तब जब 2 से इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही 2 से 4 और 14, फिर 2 से घटाएंगे तो 2 और 7, यहाँ पर डायरेक्ट हम 4 से भी घटा सकते थे, 4 दूनी का 8 और 7 चौक 28। तो इस तरह से जो नया रेशियो होगा प्रत्येक संख्या में से 4 घटाने पर वो होगा 2:7 के बराबर में।
तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। और प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 2:7। विकल्प नंबर बी में शायद आप देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर बी और 18 नंबर प्रश्न है। तो इस तरह से हम 18 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।